जो ये कह रहे हैं, जो कवरेज दिखाना है यूथ जीतेगा, वो बीजेपी के दल्ले हैं, चमचे हैं, उन्हें वहाँ खरीद रखे हैं, रुपये दे रखे भी जो बात हम कमा वही बोलो। सरकार का डट के हम सारे के सारे मुकाबला करेंगे और 25 सितंबर को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जितने भी संगठन है सबके सब हमारा साथ देंगे। हम जय भगवान करेंगे। नमस्कार जी, आप देख रहे फेमस हरियाणा। फिलहाल मौजूद स्टेम नरवाना के लघु शौचालय में पूरा कुछ महिला अपनी जो आशा वर्कर है धरना में पहुंची है। कुछ दिनों से धरना में बैठी है भाई अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे है, आइए इनका जानेंगे। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? मंजू मंगल। आपका जो धरना चल रहा है कितने दिन से चल रहा है? 8 अगस्त से चला, 36वां दिन चालू हो गया जी। क्या कुछ आपकी सरकार से मांगे है? हमारी मांगे ये है कि 2018 का जो समझौता था वो लागू किया जाए और 25,000 हमारा न्यूनतम वेतन किया जाए और सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए। जी आपका क्या मैं संतोष दमतान से जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारा बिल्कुल शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक स्थायी ड्यूटी भी नहीं है और हम कर्मचारी भी नहीं है। हमारे से 24 घंटे काम लिया जाता है और हमें सिर्फ 4,000 वेतन दिया जाता है। हमारे से तो अच्छा एक मजदूर भी है जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, लेकिन हमारा क्या 129 रुपए रोज का, दिन का, प्रतिदिन का। अब हमारी लड़ाई को हम कामयाब करके हटेंगे, वरना हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, हमें चाहे कितने दिन लग जाए। जो अपनी जो खिलाड़ी है उन्हें भी धरना बैठी थी, उनकी भी लगे इंसाफ नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप सोच रहे आपको मिल जाएगा इंसाफ? हमें हमारे से पक्की उम्मीद है कि सारा जो हमारे जन पंचायत आज हमारा 36वां दिन चल रहा है कि हमारा जो गांव की पंचायत मेंबर समिति सब कुछ जो हमारे किसान आंदोलन भाई हैं वो सब हमारे साथ हैं, तो हमें पक्का विश्वास है कि हम जीत हासिल करके रहेंगे। मोदी तो कह रहा है मैंने रोजगार बहुत दे दिए। मोदी को तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मोदी तो ये भी कह रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी बताओ, लेकिन हम भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी के कुछ है। हम भी तो 36 दिन से सड़क पे बैठे हैं, हमें घर की परवाह नहीं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और 2005 में हम लागू हुए थे, जब से हमारे बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि हमारी तो 24 घंटे की ड्यूटी है। कुछ अपना जिस तरह आप बता रहे लले कुछ महिला वर्गीय है जो। हाँ जी, हमारा जो 28 तारीख का जो हम पंचकुला विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, उस दिन हमारा दमन दीदी से बहुत शोषण किया गया है, उसका भी बदला हम जरूर लेंगे सरकार से। कितनी महिला यानी कि जो वहाँ पर शहीद हुई है? 2 महिलाएं जी, एक वो यमुनानगर से पारुल, चरखी दादरी से। हाँ जी, आंदोलन के दौरान तो एक हुई है हमारी पारुल है यमुनानगर से, और दूसरी वो धरने के दौरान हुई है, लंबी बीमारी चली हुई थी और मौत उसकी धरने पे हुई है। वो हाँ, वो एक आंदोलन के तहत हुई है। टोटली कितनी हुई है? टोटली 4 होगी। हाँ, 2 दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ जी, आपका क्या कुछ कहना जो सरकार को लेकर आपकी जो समस्या है उनका अभी कुछ सोल्यूशन नहीं करी सरकार? हमारी समस्या है कि हम 36वां दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी सुनाई क्यों नहीं करी सरकार? हम भी तो किसी की बहन बेटी हैं, हम 36 दिन से हमारे सारा कारोबार छोड़े घर से बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। वैसे तो नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कहाँ गई वह सरकार जो हमारी बेटियों की नहीं सुन रही? हम दर दर भटक रहे हैं, हम निवेदन करते हैं कि सरकार से हमारी भी सुनो। हम हौसले से, और हमारी ये जो चल रही हड़ताल हम पूरे हौसले से जीतेंगे और जीत कर ही रहेंगे। खट्टू साहब तो ये कह रहा है कि मैं चांद पे बेचूंगा महिलाओं को। खट्टू ये कहता है करके दिखाओ, जो सुमन है उसे कहा था भी हम बेरोजगार, हमें कुछ हमारे गांव में फैक्ट्री लगा कर दो, हम हमारी महिला को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पता बोला खट्टर भाई यहाँ तो हम 3 चांद चंद्रयान पर गई, अब चौथी को तुम्हें भेज देंगे, वहाँ पर कुछ करके दिखाना। कहाँ गई वो सरकार है जो इतने झूठे? भाई ये झूठी सरकार है, कुछ नहीं करती है, बस वैसे ही झूठे घोषणे देती है और कुछ करने के है नहीं है। हमारा आंदोलन 8 अगस्त से चला हुआ है, लेकिन सरकार ने आज 36वां दिन है, आज तक कोई भी विभाग का नुमाइंदा, कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया है। मैं सरकार ने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर सरकार समय रहते इन आशा वर्करों की मांगों का समाधान करे, अन्यथा 2024 में यही आशा वर्कर हैं आपकी जड़ को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हम सरकार से कहते हैं कि एक तरफ तो नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, लेकिन ये जो नारा दे रखा सरकार ने ये सरासर विफल हो चुका है, सिर्फ कागजों में है। ये सिर्फ अपने अनिल अडानी अंबानी और की तजूरी भर रहे हैं, ये किसी का भला नहीं करने वाले। 9 साल में सारा देश बेच दिया, चाहे तेल हो, चाहे रेल हो, चाहे बेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, सबका सब बेच दिया। और
20 वहाँ जो दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपये जो गरीब जनता है उसके आगे हरे पर्दे लगाए जा रहे हैं अभी, ताकि जो विदेशों से प्रधानमंत्री और दूसरे साथी आ रहे हैं उनको ये ना पता चले कि भारत के अंदर इतने लोग गरीब हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री को होते हुए। आज हमारी गरीब जनता को आप पर्दों के पीछे धकेल रहे हो। इस गरीब जनता को रोजगार दो, काम दो, और इनको छिपाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपकी जो विफलता है उसको न उजागर करके जनता को लुको रहे हैं, ताकि हमारा जो असली चेहरा है वो इस देश विदेशों के सामने न आए। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर 36वां दिन हो चुका है, पूरे रोड के ऊपर बैठी हैं। उनकी सुध लेने वाला न तो हरियाणा सरकार है और न केंद्र की सरकार है। और मैं कहती हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें 26,000 नूतन वेतन भी देगी और हमारे सफाई कर्मचारी का दर्जा भी देगी। लेकिन वो जब देगी जब इनके नाक में दम करेंगे, और जब तक इस रोड से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी जो मांग है, जो समस्या इनका समाधान नहीं करती। और मैं एक और कहना चाहती हूँ कट्टर सरकार को, वो क्या कह रहा है, हमारी बहनों को चंद्रयान पर पहुंचा देगा। इस ना हमें चंद्रयान पर पहुंचावांगे जो इस देश की महिलाएं हैं। और हम एक दिन कह रहा भी इनका मेरी तो ले ले रिश्ते में तो बहन भी मान लिया उसको, बहन के साथ मजाक। अरे ये दिखावा है गोदी मीडिया के सामने, सिर्फ दिखावा। जो हमारे सही पत्रकार हैं उन भाइयों को अंदर नहीं जाने दिया कवरेज करने के लिए। कवरेज भी वही मीडिया करती है जो उसके चमचे धक्के बक्के हैं, जो उसके दल्ले हैं, ताकि वो असली चेहरा जनता के सामने न आए। मैं आप जैसे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जनता की ओर से, जो हमारी कवरेज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये हम आशा वर्कर हारने वाले नहीं है। हमारे साथ जितने प्रतिनिधि हैं हमारे गांव के, चाहे पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, और पूरी किसान नेता जो 400-500 संगठन है, CITU है, हमारे साथ है। हमारे आंदोलनों का समर्थन करते हैं तन और मन और धन से, तीनों बार में। और हम किसी भी सूरत में नहीं हारेंगे। आपका क्या कुछ कहना सरकार को लेकर? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 36वां दिन हो चुका हड़ताल को, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और मोदी ने तो अपना सिलेंडर भी सस्ते कर दिए, मोदी ने तो 200 रुपये घटा दिए रेट। जितने सिलेंडर सस्ते किए हैं उतनी ही महंगाई ज्यादा कर रखी है। 200 सिलेंडर कम करने के एवज में जो सुभाष चंद्र है जी मीडिया का न्यूज का बहुत बड़ा, उसके 1500-1000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी ने। इसका तो मेरे चैनल का माध्यम तो जी तो इशाक रहा है, अब रानी क्या कर दूं। अरे उनके एक तरफ तो इतने 1500 रुपये करोड़ माफ कर दिए, और जो जनता बैठी है उन्ना हमें 4000 रुपया में गुजारा करा, और हमें सिर्फ 26,000 रुपये मांगा, जो हरियाणा सरकार ने तय कर रखा है कि 4 जना का जो परिवार है वो जिंदा रह सके। लेकिन ये तो देंदी नहीं, और उनके इतने करोड़ रुपए माफ है। जनता सब जान चुकी है, मोदी जनता शानी हो चुकी है। आपके जो ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने। मोदी सरकार से कुछ नहीं है। मोदी सरकार से 9 साल हो गए, सारी की सारी जनता नाराज है। सिर्फ यो के एक बहन और भाइयों, इस इन वादा ना जनता जान चुकी, क्यों कहना कैसा है। अगली बार भी मेरी सरकार आओगी, अपने आप बना ले, जो इसके अंध भगत है नहीं वहाँ या फैला रहे कि भी युवा होगा, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में हम इसको आने नहीं देंगे। कई बार मीडिया भी कह रही है कुछ गोदी मीडिया है वो, हाँ। जो ये कह रहे हैं, जो कवरेज दिखाना है यू जीतेगा, वो बीजेपी के दल्ले हैं, चमचे हैं। उन्हें वहाँ खरीद रखे हैं, रुपये दे रखे हैं भी जो बात हम कमा वही बोलो। लेकिन बोल दे रहो, जनता इसकी बात ना जान चुकी। जो सही साथी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका मैं तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी जनता की और आशा वर्करों की, महिलाओं की, कर्मचारियों की बात इस हरियाणा सरकार तक पहुँचा दे। और समय रहते इन बात ने महल 2024 में जड़ना उखाड़ पहुंचाएंगे। हाँ जी, आपका क्या कुछ कहना है सरकार को लेकर? सर इस सरकार, ये सरकार धोखाधड़ी वाली सरकार है। हाँ, धोखाधड़ी वाली सरकार है। और बीजेपी का मतलब है, बीजेपी की फुल फॉर्म है बेटी जलाओ पार्टी। असल में ये झूठे नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ये बेटियों के लिए करती कुछ नहीं है, ये बेटियों के आशा बेटियों के तो बिल्कुल ही खिलाफ है।
और मैं इस सरकार की कड़ी निंदा करती हूँ और आगे हम इस सरकार को आने नहीं देंगे। जी तोड़ मेहनत करेंगे हम। जन जन ने हमारा समर्थन किया है। यदि मोदी इस तरह आपकी नहीं सुनेगा तो आप आगे का क्या बड़ा फैसला ले सकते हो? हम आंदोलन को जारी रखेंगे, 4 महीने 8 महीने चाहे 1 साल भी बैठना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार को दिखा 25 देंगे अगस्त को जेल भरो हमारी आंदोलन बहनों की करेंगे। एकता हम में बहुत ही एकता है और हम संघर्ष इकट्ठे होकर करते हैं और हमारा गांव-गांव में समर्थन हो चुका है। सरपंच सब हमारे साथ हैं। और 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन होगा अच्छा, कहाँ पर होगा? अपने अपने मुख्यालयों पर। पूरे हरियाणा के आशा वर्कर है। जो ये आज आशा वर्कर धरने पर जिस तरह आप अपना कोर्ट में पहुंचे हैं, ये इस तरह का धरना कितनी और चल रहा है? पूरे हरियाणा के अंदर जन पंचायतों का सहयोग ले रखा है। सभी आशा वर्कर उनको अपने अपने मांग पत्र देने लगे हैं कि भी हमारा सहयोग करो। और जिसके पास भी हम गए उन्होंने बहुत तहे दिल से सहयोग किया है और हमारे धरने में सब के सब पहुंच रहे हैं। हम आपके साथ हैं। जो सरकार की नीति है वो उनके खिलाफ हम भी हैं, क्योंकि जो पंचायत है, सरपंच और पंच, वो पंचकूला के अंदर उनके भी लठ मारे गए थे। इस सरकार की नीतियों से सब जनता खिलाफ है और वो अब हमारे साथ आ चुके हैं। इस सरकार का डट के हम सारे के सारे मुकाबला करेंगे और 25 सितंबर को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जितने भी संगठन है सब के सब हमारा साथ देंगे और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, जो आशा वर्करों ने अपने विचार रखे, इनसे कुछ इनकी मांगे थी या बताई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहिए फेमस हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।